बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स की पीके की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 5 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इस 6 पार्ट्स हैं, इस हर पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें। तो पार्ट 1 हमारे साथ है 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 - 2 आयोटा। इसका तरीक़ा ये है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो 5 - 2 आयोटा का कंजुगेट है 5 + 2 आयोटा। कंजुगेट का मतलब ये है कि इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लें। तो 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 - 2 आयोटा और 5 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें और 5 + 2 आयोटा से डिवाइड कर लें। तो पहले 2 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो 2 को 5 के साथ, 2 5 जार 10। फिर 2 को 2 आयोटा के साथ, तो 2 2 जार 4 आयोटा। फिर 3 आयोटा को 5 के साथ, तो 3 5 जार 15 आयोटा। और फिर 3 आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 आयोटा और 2 आयोटा से हमारे साथ आता है 3 2 जार 6 और आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हमारे साथ फार्मूला है a - b × a + b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे साथ 5 है और बी हमारे साथ 2 आयोटा है, विच इज इक्वल टू 10। 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा से 15 आयोटा से आता है 19 आयोटा और प्लस 6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 5 5 जार 25 माइनस 2 2 जार 4 2 आयोटा होल स्क्वायर 2 2 जार 4 और आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 प्लस 19 आयोटा माइनस 6 और -1 की मल्टीप्लिकेशन से आता है -6। 25 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो 10 - 6 से हमारे साथ 4 आता है और प्लस 19 आयोटा डिवाइड बाई 25 माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है 4 1 जार 4 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 19 आयोटा डिवाइड बाई 29। तो रियल पार्ट अलग कर ले। 29 4 के साथ भी है और 29 19 आयोटा के साथ भी है। तो 4 डिवाइड बाई 29 प्लस 19 डिवाइड बाई 29 आयोटा। तो रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा। तो पहले a + b होल स्क्वायर फार्मूला है, तो ओपन कर लें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2a हमारे साथ 1 है और b 2 आयोटा है डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर से 1 आता है 2 आयोटा होल स्क्वायर, तो 2 2 जार 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 2 जार 4 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 1 + 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 1 - 4 और -1 की मल्टीप्लिकेशन से -4 आता है प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 1 - 4 से -3 आता है और प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा। अब इसको रेशनलाइज कर ले तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कंजुगेट ऑफ 1 - 3 आयोटा। कंजुगेट ऑफ 1 - 3 आयोटा है 1 + 3 आयोटा। सो विच इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 + 3 आयोटा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो -3 और 1 पहले मल्टीप्लाई कर ले, इससे -3 आता है। -3 और 3 आयोटा से -9 आयोटा आता है। 4 आयोटा और 1 से आता है 4 आयोटा और 4 आयोटा और 3 आयोटा से 4 3 जार 12 और आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई a - b × a + b 1 स्क्वायर -3 आयोटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3
-9 आयोटा प्लस 4 आयोटा से आता है -5 आयोटा और +12 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर से 1 आता है -3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 के बराबर है और आयोटा स्क्वायर 3 होल स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो -3 -5 आयोटा और -12, 12 और -1 से -12 आता है, 1 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 विच इज इक्वल टू -3 और -12 से आता है -15 और -5 आयोटा डिवाइड बाय 1, माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से आता है प्लस और 9 आ गया, -15 -5 आयोटा डिवाइड बाय 10। तो अब 10 -15 के साथ भी है और -5 आयोटा के साथ भी है, तो ये मैं लिख सकता हूँ -15 डिवाइड बाई 10 और -5 डिवाइड बाई 10 आयोटा। अब ये 10 भी 5 के टेबल में आता है, 2 5 ज़ार 10 और 3 5 ज़ार 15, इस तरह 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, तो हमारे साथ फाइनल आंसर आ जाएगा -3/2 और -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 3, तो 3 हमारे साथ है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारे साथ 1 है और बी हमारे साथ आयोटा है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 स्क्वायर से 1 आता है प्लस 1 स्क्वायर से हमारे साथ 1 आता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और प्लस 2 आयोटा। तो ये 1 प्लस 1 है, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0 के बराबर है और इससे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा। इसको रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले और 2 आयोटा से डिवाइड कर ले। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो 1 और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा, माइनस आयोटा और 2 आयोटा से आते हैं -2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आयोटा और 2 आयोटा के मल्टीप्लिकेशन से आता है 4 आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 आयोटा -2 और आयोटा स्क्वायर हमारे साथ बराबर है -1 का डिवाइड बाई 4 और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 का, विच इज इक्वल टू 2 आयोटा और -2 और -1 की मल्टीप्लिकेशन से +2 आता है डिवाइड बाई -4, विच इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइड बाई -4 और +2 डिवाइड बाई -4। तो 2 आयोटा डिवाइड बाई -4 से आता है 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो -1/2 आयोटा और 2 बाई -4 से -1/2 आता है। तो अब -1/2 पहले लिखे क्योंकि ये रियल पार्ट है और -1/2 आयोटा बाद में लिख ले। तो पार्ट 3 सॉल्व हो गया, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है 2a माइनस बी आयोटा होल पावर -2, 2a माइनस बी आयोटा होल पावर -2। तो ये मैं लिख सकता हूँ 1/2a माइनस बी आयोटा होल स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर में ये माइनस है तो जब पावर जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई एंड पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का मतलब है 2a होल स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारे साथ है b आयोटा -2ab a हमारे साथ है 2a और b हमारे साथ है b आयोटा, विच इज इक्वल टू 1/4a स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर से आता है 4a स्क्वायर क्योंकि 2 स्क्वायर से 4 आता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 a b आयोटा, विच इज इक्वल टू 1/4a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है -1 माइनस 4ab आयोटा विच इज इक्वल टू 1/4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये रियल पार्ट हो गया, और माइनस 4ab आयोटा। अब 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और प्लस 4ab आयोटा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1/4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ab आयोटा, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजनरी पार्ट, मल्टीप्लाई बाई 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस कंजुगेट मतलब कि इमेजनरी का साइन चेंज कर ले, डिवाइड बाई 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा विच इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 से मल्टीप्लाई हो जाए दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे ये टर्म a है, इसको मैं a का नाम देता हूँ और ये b है, इस तरह ये a है और ये b है, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो a हमारे साथ क्या है 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो a हमारे साथ है 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वेयर हमारे साथ है 4ab आयोटा स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाई, अब ये दोबारा ये फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वेयर, तो a हमारे साथ 4, ये हमारे साथ a हो गया फार्मूले में, और ये b a माइनस बी होल स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हमारे साथ ये हमारे साथ असल में b है माइनस 2ab, तो a हमारे साथ है 4a स्क्वेयर और b हमारे साथ है b स्क्वेयर, और ये माइनस 4ab आयोटा, तो 4 4 आर 16 a स्क्वेयर b स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाई 4a स्क्वेयर होल स्क्वेयर, तो 4 4 आर 16 और a पावर 4 आ जाएगा प्लस b पावर 4, और यहाँ हमारे साथ 2 4 आर 8 माइनस 8 a स्क्वेयर b स्क्वेयर, और ये माइनस 16 a स्क्वेयर b स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे साथ -1 है, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर ले 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाई 16a4 प्लस b पावर 4 और माइनस 8a स्क्वेयर b स्क्वेयर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 16a स्क्वेयर b स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाई 16a पावर 4 प्लस b पावर 4, और ये 16a स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 8a स्क्वेयर बी स्क्वेयर बराबर है 8a स्क्वेयर बी स्क्वेयर का, तो अब विच इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा, ये हमारे साथ फार्मूला है, ये हमारे साथ फार्मूला बनता है किस तरह 16a4 में लिख सकता हूँ 4a स्क्वेयर होल स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, a हमारे साथ है 4a स्क्वेयर और b हमारे साथ है b स्क्वेयर, तो ये दोनों सेम है, तो ये फार्मूला है 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाई 4a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, और ये फार्मूला अगर मैं ओपन भी कर लो यहाँ पे रफ जगह में 4a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये बराबर है a स्क्वेयर मतलब 4a स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस 2ab स्क्वेयर है प्लस 2ab 4a स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, तो 16a4 प्लस b4
प्लस 2 4 ज़ार 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला दोनों बराबर है, तो इसकी जगह मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब रियल पार्ट अलग कर ले और इमेजनरी अलग कर ले। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4ab आयोटा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और आयोटा। तो ये रियल पार्ट हो गया ये वाला, और ये इमेजनरी पार्ट हो गया। इसी के साथ पार्ट नंबर 4 सॉल्व होगी। अब हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 हमारे साथ है 3 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 आयोटा होल पावर -2। अब यहाँ पे ये इस तरह है, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा होल पावर -2 और 4 माइनस 3, मतलब अलग अलग पावर में दे सकता हूँ। अब ये पावर भी माइनस है और ये पावर भी माइनस है, तो अगर मैं इस न्यूमरेटर को नीचे लिख लो, अगर मैं डिनोमिनेटर में लिख लो तो इसका पावर प्लस आ जाएगा, और अगर इनमें इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लो तो ये इसका पावर भी प्लस आ जाएगा। तो अब मैं इसको होल पावर दे सकता हूँ 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर। अब इसका तरीका यह है कि पहले 3 प्लस 4 आयोटा की कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर ले और इसकी कंजुगेट से डिवाइड कर ले और होल स्क्वायर का ख्याल रख ले। तो अब ये हमारे साथ आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो 4 3 ज़ार 12, 4 और -4 आयोटा से आता है -16 आयोटा, -3 आयोटा और 3 से आता है -9 आयोटा, -3 आयोटा और -4 आयोटा से माइनस माइनस से प्लस आता है, 3 4 ज़ार 12 और आयोटा से आयोटा स्क्वायर आता है। और ये फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर का ख्याल रखना, विच इज इक्वल टू 12 -16 आयोटा और -9 आयोटा से आता है -25 आयोटा आवर प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 3 3 ज़ार 9 और -4 4 ज़ार 16 आयोटा स्क्वायर और होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 12 -25 आयोटा और 12 और -1 की मल्टीप्लिकेशन से -12 आता है डिवाइड बाई 9 -16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ -1 है होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 12 -12 से हमारे साथ आता है 0, 12 और -12 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे साथ आ जाएगा -25 आयोटा डिवाइड बाई 9 और माइनस माइनस से +16 होल स्क्वायर। तो ये हमारे साथ आ जाएगा -25 आयोटा डिवाइड बाई 9 + 16 से आता है 25, ये आयोटा है होल स्क्वायर। तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा के साथ, तो माइनस आयोटा होल स्क्वायर, तो माइनस आयोटा होल स्क्वायर से आता है आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर हमारे साथ बराबर है -1 का। तो आंसर -1 है, इसका मतलब रियल पार्ट हमारे साथ क्या है -1 है, और इमेजनरी पार्ट नहीं है तो इसका मतलब वो 0 है। तो आखिरी पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 हमारे साथ है 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो 2 + 3 आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर ले और इसे डिवाइड कर ले। 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 + 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा की कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर ले और इसकी कंजुगेट से डिवाइड कर ले और होल स्क्वायर का ख्याल रखना। तो विच इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। 4 2 ज़ार 8, 4 और -3 आयोटा से आता है -12 आयोटा, -5 आयोटा और 2 से आता है -10 आयोटा
और -5 आयोटा -3 आयोटा, माइनस और माइनस से प्लस, 5 3 आर 15 और आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर और होल स्क्वायर लगाना है। अब ये 8 -12 आयोटा और -2 आयोटा से 10 आयोटा से आते हैं -22 आयोटा और प्लस 15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 2 2 जार 4, 3 आयोटा होल स्क्वायर से आता है 9 आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 -22 आयोटा -15 डिवाइड बाई 4 -9 आयोटा होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 होल स्क्वायर। तो 8 -15 से हमारे साथ आता है -7 और -22 आयोटा डिवाइड बाई 4 -9 आयोटा होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस से प्लस आता है +9 विच इज इक्वल टू होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -7 -22 आयोटा डिवाइड बाई 13 होल स्क्वायर। तो अब -7 -22 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 13 स्क्वायर, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे साथ है -22 आयोटा प्लस 2ab, a हमारे साथ है -7 और b हमारे साथ है -22 आयोटा डिवाइड बाई 13, 13 जार 169, तो -7 स्क्वायर हमारे साथ बराबर है 49 का, -22 स्क्वायर आयोटा होल स्क्वायर, तो 22 स्क्वायर हमारे साथ बराबर है 484 का और आयोटा स्क्वायर और 2 7 जार 14 और 14 और 22 की मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ आता है 308 आयोटा डिवाइड बाई 169 विच इज इक्वल टू 49 प्लस 484 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है प्लस 308 आयोटा डिवाइड बाई 169 विच इज इक्वल टू 49 और इससे माइनस 49 माइनस प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और प्लस 308 आयोटा डिवाइड बाई 169, तो 49 माइनस 484 से आता है -435 प्लस 308 आयोटा डिवाइड बाई 169 विच इज इक्वल टू -435 डिवाइड बाई 169 और प्लस 308 डिवाइड बाई 169 आयोटा। रियल पार्ट हमने अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग कर दिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।